अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व नाज़रीन, आज की तारीख़ में हम और आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के मक़ासिद क्या हैं, हम इस चीज़ को खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी चंद वजह हैं। हमने आक़ाए नेमत रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फ़ेल को पसे पुश्त डाल दिया। आज हमारे नौजवानों का जो ज़हन है, हमारे नौजवानों की जो फ़िक्रें हैं, वो ये है कि ज़िंदगी ही सब कुछ है और हर एतबार से ज़िंदगी को फ़ौक़ियत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम यहाँ अपनी ज़िंदगी को इस तरीक़े से न गुजारें कि ज़िंदगी गुजारने के बाद जब हम इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ जाएंगे तो खाली हाथ जाएं और हमारे पास हमारे आमाल में कुछ भी न हो, ऐसा न किया जाए। बल्कि हम मुसलमान हैं तो इस्लाम को और बानी इस्लाम को अपनी निगाहों में रख करके अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारें। आए मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि हम सुन्नत को जब अपनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी खुशी होती है और फिर परवरदिगार आलम हमें इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी की मंजिल पर गामज़न फरमाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से जाने के बाद जब हमारी उख़रवी मंजिल होगी वहाँ भी हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो आप अपनी समाज से कुछ बातों को करीब करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समाज से अपनी बातों को करीब करूं। निकाह ये हमारी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है जिसकी बुनियाद पर आज हम निकाह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस दौर को देखें, इस दौर को देखें, ज़माने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखें और मौजूदा दौर को अपनी निगाहों में रखें। क्या अगर हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका न होती तो किसी की मजाल होती कि किसी लड़की के बदन से कोई इंसान टच होता या करीब होता? कभी भी नहीं। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है जिसकी बुनियाद पर हम एक अजनबी औरत से जब निकाह करते हैं, निकाह के बाद वो औरत हमारे करीब इस तरीके से हो जाती है कि अपनी माँ बाप भाई बहन अज़्ज़ो अक़ारिब हर एक से ज़्यादा मोहब्बत करने लगती है। ये मिन जानिबिल्लाह मोहब्बत होती है। अल्लाह तबारक ताला दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो एक बाप जो बचपन से अपनी बच्ची की परवरिश किया और उसको
तालीम से आरास्ता किया और एक ऐसा वक्त आता है कि एक अजनबी से अपनी बच्ची का निकाह कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या निकाह से पहले आपके ज़हन फिक्र में वही बात रहती है जो बात मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हन फिक्र में थी? नहीं। आज का जो मुआशरा है, आज का जो माहौल है, उस माहौल को मैं आपके सामने पेश करता चलूं। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, आज की तारीख में जब हम किसी नौजवान के लिए उनके घर वाले तक निकाह यानी शादी के लिए हम पैगाम भेजते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि मेरे बच्चा का रिश्ता फलां जगह लगा था, वहां से इतना पैसा मिल रहा था, ये गाड़ी मिल रही थी। उस कहने वाले को शर्म नहीं आती है और उसके कहने का मकसद यही रहता है कि आप इतना पैसा दें, ये गाड़ी दें, ये फला फला सामान दें, जब भी मैं शादी करूंगा। लेकिन वैसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हो। क्या इस्लाम हमारा इस चीज की इजाजत देता है? कभी नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे अमाल, हमारे अफ़आल, हमारे किरदार छुपे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो इंसान इन बातों को पेश करता है, आक़ाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उन बातों को समाअत फरमाते हैं, तो क्या वो इंसान अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कभी मुक़र्रब और मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वो इंसान दुनिया के अंदर भी ज़लील होगा, दुनिया से जाने के बाद भी जब उखरवी मंजिल होगी वहाँ भी ज़लील होगा। आए आपको बताता चलूं, जब शादियाँ होती हैं तो घर वाले न जाने कितने पैसे को लुटा देते हैं, नाच और बाजा और डीजे अपने घर के पास ला करके बजवाते हैं। क्या मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है? मैं पूछना चाहता हूँ अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, क्या आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? कतअन नहीं। आप अपने घर के पास ला करके नचवाते हैं और पैसा इस तरीके से आप उन नाचने वालों पर फेंकते हैं गोया कि आप पैसा बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नाचने वालों पर आप पैसा खर्च करते हैं, डीजे और ताशा बजाने वाले पर आप पैसा खर्च करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन लायानी चीजों को आप अपनी निगाहों में रख करके आप क्या अपनी तरक्की समझ रहे हैं? क्या आप अपना यही शियार समझ रहे हैं? क्या आप अपनी इसी में कामयाबी समझ रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि हमारा माशरा आपको बिल्कुल बदतहजीब और बद किरदार की तरफ आपको मंसूब करता हुआ नजर आएगा। हमारे इस्लाम में जिस चीज की इजाजत है उस चीज को आप करोगे तो अवामुन नास में भी आपकी मकबूलियत होगी, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में भी आपको इजाजत मिलेगा। आज की तारीख में अगर कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए आता है तो निकाह के बाद उनसे पूछा जाता है कि हजरत आपका नजराना कितना होगा? अगर इत्तेफाक से काजी साहब ने कह दिया और मुनासिब कहा तो क्या निकाह का पैसा लेना जायज है? अल्लाह अकबर। कहने वाले को शर्म भी नहीं आती है कि निकाह का पैसा लेना जायज है? क्या नाचने वालों पर पैसा खर्च करना जायज है? क्या डीजे और ताशा बजाने वालों पर पैसा खर्च करना जायज है? एक वो आलिम दीन, एक काजी शरा ने दो को मिला दिया और जो दो चीजें, दो जिन्स करीब नहीं बल्कि दूर थे उनको करीब कर दिया और सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आपके सामने अदा किया जा रहा है। लेकिन आप उन मौलवियों से, उन काजियों से, उन उलमाओं से आप पूछते हैं और कहते हैं कि क्या निकाह का पैसा लेना जायज है? अल्लाह अकबर। ऐसे लोग अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जलील होते हैं और उनका कहीं शुमार भी नहीं होता और वो पस्ती की मंजिल को तय करते हुए नजर आते हैं। आज की तारीख में इंसान सोचता है हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ है, पैसे की बुनियाद पर कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अरे पैसा तो उन लोगों के पास भी है जिनके पास कोई इज्जत नहीं है और जिनका अच्छे लोगों में शुमार नहीं है। आप अपने माथे की निगाहों से हमेशा मुशाहिदा करते होंगे। अरे कामयाब तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के तरीके को अपनी निगाहों के सामने रख करके अमल पैरा होकर अपनी इस दुनिया फानी के अंदर जिंदगी गुजार कर दुनिया बका की तरफ रुखसत हो गया। आपको बताता चलूं
अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शहजादी सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका निकाह अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से निकाह किया। अल्लाहु अकबर। काश हमारी कौम के सामने, हमारे अइज़ा अक़रबा के सामने तारीख़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हो और उस पर अमल पैरा हो जाए तो यकीनन हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। आज हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, हमने सीरत मुस्तफ़ा को भुला दिया है, हमने उसवाए हसना को बालाए ताक रख दिया है, जिसकी बुनियाद पर हम पस्ती की तरफ माइल होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आए आपको बताता चलूं, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, एक इंसान जो अपनी बच्ची को बचपन से लेकर 18, 20, 22 साल तक संवारता है और उसको पढ़ा लिखा कर कामयाबी की मंजिल पर गामजन करता है, एक अजनबी के घर जाती है। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद शौहर की इज्जत इस तरीके से करते हुए नजर आती है। अगर शौहर कहता है मुझे प्यास लगी है, फौरन पानी लाकर पेश करती है। शौहर कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, फौरन जाती है तेल लाती है, अपने शौहर नामदार के सर पर तेल लगाकर मालिश करती है। इत्तेफाक से अगर शौहर कहता है मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, फौरन पाँव को दबाना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि दोनों अगर कहीं घूमने जाते हैं, घर वापस आते हैं, शौहर बोलता है मैं थक गया हूँ, बीवी भी थक गई है, लेकिन वो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती है, फौरन जाती है अपने शौहर की इयादत, अपने शौहर की खिदमत करने के लिए, आओ ताकि हमारे शौहर को सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर मिजाज न बदला तो एक वो दिन आएगा कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और कामयाब हमेशा वही रहे और कामयाब हमेशा वही रहेंगे जिन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को निगाहों में रख करके, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुबारक को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे। इसी में उनकी कामयाबी है। आपको बताता चलूं, आज की तारीख में तो ऐसा भी हो रहा है कि लड़का अगर कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है तो कहते हैं मेरा लड़का तो ये पढ़ा हुआ है, फला फला डिग्री है, ये काम कर रहा है, फला पोस्ट पे है। अल्लाह अकबर। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या झूठ बोलकर अपने बच्चों की शादी करते हो? अल्लाह की नाराजगी को मोल लेते हो? परवरदिगार आलम का इरशाद पाक है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो झूठ बोलने वालों पर। हकीकत की अक्कासी करो, हकीकत का इजहार करो ताकि जिंदगी के किसी लम्हे में तुम्हें शर्मसार न होना पड़े। मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी निगाह में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारो। इसी में कामयाबी है। रब्बे कदीर के हुज़ूर हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।